Hello everyone. Today we are going to read a poem called A Roadside Stand, composed by Robert Frost. इस कविता में है क्या? कभी आप किसी रोड साइड स्टैंड पर रुके हैं और आपने देखा है वहाँ पर जो हाईवे पर गाड़ियाँ आती हैं, कितनी गाड़ियाँ रुकती होंगी उन रोड साइड स्टैंड के पास और उनसे कुछ सामान खरीदती होंगी. कभी आपने ऑब्जर्व किया है? तो ये कविता कुछ उसी चीज़ पर है, उस रोड साइड स्टैंड के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है. तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इस कविता में क्या बताया गया है. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. एक छोटा सा पुराना मकान, उसके आगे एक छोटा सा नया टीन शेड कह सकते हैं आप, वो निकला हुआ था. और ये छोटा सा पुराना हाउस, मकान, जिसके आगे एक छोटा सा टीन शेड निकला हुआ था, वो था कहाँ? इन फ्रंट, ठीक सामने, एट द एज ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल किनारे पर. वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही थीं. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. वो जो रोड साइड स्टैंड था वो बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट कर रहा था. प्लेड मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा था. प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि उसको कोई रोटी का टुकड़ा चाहिए था. बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि कुछ पैसा चाहिए था. द कैश, वो पैसा, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज, जिसका फ्लो क्या करता है? सपोर्ट करता है द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के फूलों को. शहर के फूल कौन हुए? शहर के लोग हुए. जिसका फ्लो क्या करता है? शहर के लोगों को बनाए रखता है, जिंदा रखता है. किस चीज़ से उनको सपोर्ट करता है? फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, उनको डूबने से और उनको मुरझा जाने से. शहर का जो पैसा है, जो कैश है, वो शहर के लोगों को क्या करता है? सपोर्ट करता है, जिंदा रखता है. शहर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसा सबसे ज़रूरी है. गांव में तो पैसा भाई आपके पास हो ना हो, आप एक दिन इधर भी मिल जाएगा खाना, उधर भी मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको रहने को मिल जाएगा, खेत में भी आप रह लोगे. लेकिन शहर में क्या है? अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो ना कपड़ा, ना खाना, ना कुछ आपको हाथ में लगेगा. तो शहर में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो ये जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, ये भी क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि वही कैश जो है थोड़ा सा हमको भी मिल जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना सकें. अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये जो ओल्ड हाउस है, भाई हाउस तो पुराना है, लेकिन टीन शेड क्या है? वो बिल्कुल नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पुराना घर है, ठीक है, किसान का, जो रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है, वो क्या करना चाहता है? वो थोड़ा सा डिवेलप करना चाहता है खुद को. क्योंकि अगर उसने नया टीन शेड नहीं लगाया तो शहर से जो लोग आ रहे हैं उसके रोड साइड स्टैंड के सामने नहीं रुकेंगे. अगर उसका जो टीन शेड है, जो शॉप है, वो अच्छा मेंटेन नहीं होगा तो कौन रुकेगा करके. तो शहर वालों को क्या कर रहा है? वो रोड साइड स्टैंड कॉपी कर रहा है, उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहा है. एक चीज़ और इसमें आप देखिए कि जो हाईवे है उस पर गाड़ियाँ क्या हो रही हैं? शहर की गाड़ियाँ क्या कर रही हैं? सरपट चल रही हैं. और वो जो रोड साइड स्टैंड है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है. और वो भी कहाँ पर है? बिल्कुल हाईवे के जस्ट एज पर है, बिल्कुल किनारे है. तो ये गांव के जो किसान हैं, ये जो गरीब भोले भाले लोग हैं, ये बिल्कुल हाशिए पर हैं. और जो शहर के अमीर ज़ादे हैं, ये क्या है? बिल्कुल रोड पर, रोड के बीचों बीच चल रहे हैं. तो एक हमको यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिल रही है. गांव के जो गरीब भोले भाले लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड लगाए हैं, ये उनको कॉपी करने के लिए क्या कर रहे हैं? नया टीन शेड लगा रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपनी दुकान में रख रहे हैं, ताकि किसी तरह आकर के वो रुकें और उनसे हमें कुछ कैश मिले, ताकि हम अपना कुछ भला कर सकें, अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो जीवन का जो स्तर है, उसको थोड़ा सा बेहतर, ऊँचा बना सकें और अपने परिवार वालों का कुछ अच्छा ज़िंदगी दे सकें. द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड. ये जो चमचमाती गाड़ियाँ हैं, इन चमचमाती गाड़ियों के अंदर जो बैठे लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? पास्ड विद माइंड अहेड. वो बिल्कुल ना कि सीधे चले जा रहे हैं. हाईवे पर जब वो गाड़ियों में बैठ करके निकलते हैं, अपने काम पर जाते हैं या किसी दूसरे सिटी जाते हैं, तो बिल्कुल नाक के सीधे चले जा रहे हैं और आसपास हाईवे के बगल में जो रोड साइड स्टैंड है उनकी तरफ बिल्कुल देखते नहीं हैं.
और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और मान लो कभी कभार अ मोमेंट, एक दो पल के लिए वो इधर उधर होते भी हैं, इनका ध्यान अगल बगल में जाता भी है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो क्या हो जाते हैं, बिफर जाते हैं, बौखला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। किस चीज़ पर गुस्सा हो जाते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि उन रोड साइड स्टैंड वालों ने क्या कर दिया है, उस हाईवे के अगल बगल जो विशाल खेत के मैदान हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जो लैंडस्केप है, उसको क्या कर दिया है, मार कर दिया है, खराब कर दिया है, विद आर्टलेस पेंट, भद्दे रंगों से। जो उन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया है, जो उनका पुराना घर है, उसकी जो दीवारें हैं उस पर जो पेंट लगा हुआ है, वो थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है, जो शहर के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उनके लेवल का नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, वो बिफर रहे हैं, उनको ख़राब लग रहा है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और किस चीज़ से उनका मूड ख़राब हो रहा है, ये देखो क्या कर दिया है। जहाँ पर नॉर्थ का जो साइन पोस्ट होना चाहिए था वहाँ पर साउथ का साइन बोर्ड लगा दिया है, और जहाँ पर साउथ का साइन बोर्ड होना चाहिए था वहाँ पर नॉर्थ का साइन बोर्ड लगा दिया है। ये गांव वालों को इतना भी अक्ल नहीं है। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, शहर वालों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। ऑफर्ड फॉर सेल विद बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, लेकिन उन जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं उनके पास ऑफर करने के लिए क्या है, फॉर सेल, बेचने के लिए। उनके पास बेचने के लिए उपलब्ध है, क्या है, वाइल्ड बेरीज, जंगली शहतूत है, इन वुडन कॉर्ड्स, लकड़ी के डिब्बों में, बॉक्सेस में। उनके पास बेचने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वर्ड्स, उनके पास टेढ़ी गर्दन वाले सुनहरे लौकी, कद्दू कह सकते हो आप, विद सिल्वर वर्ड्स, जिन पर चांदी के छोटे छोटे दाने उभरे हुए रहते हैं। ये हैं उनके पास बेचने के लिए। कहने का मतलब उनके पास सब्जियां हैं, फल हैं बेचने के लिए। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर उनके पास ब्यूटी होती है। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, और वो सुंदरता कहाँ रेस्ट करती है, वो सुंदरता कहाँ विराजमान होती है, इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, एक सुंदर पर्वत के दृश्य में। कहने का मतलब उनके पास कुछ पेंटिंग्स भी है जिसको वो क्या कर रहे हैं, बेचने के लिए रखे हैं, ताकि ये लोग आएंगे शहर से, ठीक है, यहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको हम लोगों ने एक पेंटिंग में कैद करके रखा है, बना करके रखा है, आएंगे इसको खरीदेंगे। तो यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो लॉन्ग। तो ना ही उन लोगों ने क्या लिया, फल लिए, जंगली शहतूत लिए, ना ही उन लोगों ने लौकी कद्दू लिया, ठीक है, ना ही उन लोगों ने इतनी सुंदर, गांव वालों ने जो पेंटिंग बना करके रखी थी जो बेचने, जैसे भाई हम कहीं पर जाते हैं दूर दराज की जगह पर, तो वहाँ की जो कल्चरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मैं जबलपुर गया तो वहाँ पर मुझे संगमरमर की चीज़ें ज़्यादा मिली, तो मैंने एक दो चीज़ें खरीदी। अब मैं उनको ना खरीदूँ, मैं कहूँ कितना बेकार संगमरमर है, कितना बेकार मार्बल है और अच्छा नहीं है, तो वहाँ का इंसल्ट होगा कि नहीं होगा, उन लोगों को ख़राब लगेगा। तो ठीक वैसा ही शहर वालों ने क्या किया, उनकी जो आर्ट थी उसका उन्होंने मजाक उड़ा दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ना सब्जियां खरीदी ना फल लिए, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी आर्ट का भी मजाक उड़ा दिया। तो पोएट क्या हो रहा है, काफ़ी गुस्सा हो गया। पोएट क्या कहने लगा कि यू हैव द मनी। पोएट इतना ज़्यादा इस पोम में खो गया है उनकी बात को कहते कहते कि वो खुद यहाँ पर क्या हो गया, स्पीकर बन गया है, वो खुद रोड साइड स्टैंड वाला बन गया है। पोइट कह रहा है कि यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम कंजूस ही रहना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी, तो रखो अपना पैसा। दिस क्रॉसली, ये चीज़ उसने गुस्से से कही। यहाँ पर वाई का मतलब क्यों नहीं होगा, यहाँ वाई एक इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है, जब हम इसको हम एंगर के तौर पर यूज़ करते हैं, सरप्राइज के तौर पर यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा वाई कीप योर मनी, तुम अपना पैसा क्यों रखे हो। इसका मतलब होगा रखो अपना पैसा एंड गो अलॉन्ग, और चलते बनो। पोएट गुस्सा हो गया। द हर्ट टू द सीनरी वुड बी माई कंप्लेंट। पोएट कह रहा है कि इतना तकलीफ सीनरी को लेकर के नहीं हुआ, कि इन लोगों ने सीनरी का मजाक उड़ाया, सीनरी नहीं खरीदी, ठीक है, अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते गए, इससे मुझे शिकायत इतनी नहीं है जितनी शिकायत मुझे इस चीज़ से है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, जितनी शिकायत मुझे उनके विश्वास करने लायक दुख से है, ऑफ वॉट इज अनसेड, जो अनकहा रह गया। उनके मन में कुछ बातें थी कि हाँ शहर वाले आएंगे, उनका भला करेंगे, कुछ पैसा देंगे, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, ठीक है, लाइफ स्टाइल उनकी चेंज होगी, तो ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं, ये सब तो अनसेड ही रह गया। तो ये इसकी वजह से क्या हो गया, इनके अंदर सौरो उत्पन्न हो गया है, दुख उत्पन्न हो गया है, और ये दुख काफ़ी ट्रस्टिंग है, काफ़ी विश्वास करने लायक है।
हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। और उनके मन में क्या अनकहा रह गया है। पोएट बता रहे हैं कि यहाँ शहर से इतनी दूर वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाए हुए बैठे हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम चाहते हैं कि कुछ हमको शहर का पैसा मिल जाए। टू फील इन हैंड, उसको अपने हाथ में महसूस करें। टू ट्राई, ये आजमाने के लिए हम कुछ पैसा महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई, ये आजमाने के लिए। इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि क्या ये हमारी ज़िंदगी को चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, बड़ा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, कि क्या ये पैसा हमको जो फिल्मों में जो जैसी ज़िंदगी होती है वैसी ज़िंदगी का वादा हमको ये देगी कि नहीं देगी। फिल्मों में जैसी अच्छी ज़िंदगी होती है, क्या वैसी ज़िंदगी हम भी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, क्या ये जो शहर का पैसा अगर इसको हम हाथ में थोड़ा महसूस करेंगे तो क्या ये हमको फिल्मों जैसी ज़िंदगी मुहैया करा पाएगी कि नहीं मुहैया करा पाएगी। वो फिल्मों जैसी ज़िंदगी जो उसको हमारी सरकार हमसे दूर रखना चाहती है, आराम की ज़िंदगी जो सरकार हमको नहीं देना चाहती है, क्या वैसी ज़िंदगी हमको मिल पाएगी। इट इज़ इन द न्यूज़, खबर तो ये भी आ रही है कि ऑल दिस पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट, कि ये हमारे जो भाई बहन हैं इनको खरीद लिया जाएगा, इनकी ज़मीनों को खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इनको इन पर तरस खा करके इनको एक जगह इकट्ठा करके टू लिव इन विलेजेस, गाँवों में बसा दिया जाएगा। मतलब इनको तरस खा करके इनको गाँवों में बसा दिया जाएगा। इनकी ज़मीनों को आप हथिया लोगे और बाद में इनको तरस खा करके इनको किसी गाँव में बसा दोगे। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और कहाँ पर बसाओगे, जिस गांव के बगल में थिएटर होगा, स्टोर होगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ पर उनको अपने बारे में अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर बेनिफिशिएंट्स बीस्ट्स ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और जब उनको वहाँ पर गांव में बसा दिया जाएगा तो ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, जो लालची, जो अच्छा काम करने वाले जो लोग होते हैं, मतलब सामने अच्छा काम करेंगे लेकिन इनके मन में क्या होता है, लालच होता है। बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट जो शुभ चिंतक होते हैं, जो लोगों का परोपकार करते हैं, लेकिन वो परोपकार के नाम पर क्या करते हैं, बीस्ट्स ऑफ प्रे होते हैं, वो शिकारी जानवर होते हैं जिनके अपने फ़ायदे होते हैं कुछ। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, वो उनकी ज़िंदगी में घुस जाते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और ज़बरदस्ती के बेनिफिट्स उन पर ला देते हैं, उनको ज़बरदस्ती के लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, और ये जो लॉलीपॉप है, ये जो बेनिफिट्स है, ये बहुत ही इनकी सोची समझी चाल होती है, बहुत गणित लगा करके इनको सब फ़ायदे की चीज़ें देते हैं। टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, ताकि इनकी बुद्धि काम करना बंद हो जाए। इनकी ज़मीन खरीद लेंगे, उनको पैसा दे देंगे, गांव में बसा देंगे, टीवी मंगा करके रख देंगे, थिएटर लगा करके रख देंगे, ढेर सारी दुकानें ऐसी जगह बसाएंगे जहां पर थोड़ा सा शहर जैसा फील आए, ताकि ये लोग अपने लैंड के बारे में सोचना ही बंद कर दें। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिखाते हैं इन भोले भाले लोगों को कि हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोया जाए। और फिर वो क्या करते हैं, दे स्लीप ऑल डे, वो दिन भर सोया करते हैं। भाई जब उनके पास करने के लिए कुछ होगा नहीं, सब आप उनको ला करके दे दोगे, खाने को दे दोगे, अच्छा घर दे दोगे, रहने को दे दोगे, और कोई काम करने लायक ही नहीं इनको छोड़ोगे, तो फिर ये क्या करेंगे, दिन भर सोते रहेंगे। इनकी बुद्धि क्या हो जाएगी, पंगु हो जाएगी। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट इन द एंशिएंट वे, और जिस प्रकार से पहले की तरह वो रात को क्या करते थे, सोते थे, दिन में काम करते थे और रात को सोते थे, अब क्या हो रहा है, अब उनकी आप रातों की नींद क्या कर रहे हो, हराम कर रहे हो। जब दिन भर वो सोएंगे तो रात को तो वो जागेंगे ही, वो परेशान होंगे, उनकी रातों की नींद क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। तो ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, ये इनकी ज़िंदगी क्या करते हैं, नर्क बना देते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसको समझिए, ध्यान से पढ़िए बार बार, ठीक है। और इसके जो बाकी के स्टैंजाज हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे।